आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हर क्वेश्चन के एक दो पार्ट्स करेंगे डिफरेंट, जिससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। और क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं, इसमें से जो 1 है उसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। जैसे हम लोग पार्ट कर लेते हैं 5 एंड लास्ट 1। तो 5 पार्ट में हमें कहा गया है कि 4 अंडर रूट एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट एक्स की पावर 5, यानी कि 4 रूट ऑफ एक्स की पावर 7 है और 4 रूट ऑफ एक्स की पावर 5 है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो अब इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इन क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स, यानी कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, आपको याद रखना है, एक रेडिकल होता है और एक हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये किस तरह से होती है और रेडिकल फॉर्म क्या होती है कि ये इस तरह जब भी हम लोग अंडर रूट में कोई चीज़ लिखते हैं तो ये रेडिकल फॉर्म होती है। इसके लिए इसके इक्विवेलेंट एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है, जैसे 1/2 पर पावर हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये हो तो इसी के इक्विवेलेंट हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि आगे चल के आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहा गया है कि इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है हमें। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये देखना है कि दोनों के ऊपर क्योंकि पावर सेम आपको नज़र आ रही है, जो रेडिकल 4, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार लिखना है 4 रूट और अंदर एक्स की पावर 7 और नीचे एक्स की पावर 5 आप लिख देंगे। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है इसमें आपको ये चीज़ पता ही होगा, जब अगर बेस रिपीट हो रही हो यानी बेस सेम हो तो एक ही बार लिखते हैं उस चीज़ को, यानी अगर ये भी एक्स है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो एक्स को एक ही बार लिखेंगे आप। और जो पावर्स हैं, अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही थी तो नीचे वाली जो पावर 5 है ये ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, तो -5 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 2। इस तरह से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ चुका है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्योंकि बाकी सब आप ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, क्वेश्चन नंबर 4 और 8 जो है वो एक्सेप्शन है। 4 और 8 आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो 8 है ये एक ही तरह से सॉल्व होने, मतलब ये सॉल्व होने ही नहीं है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो। क्यों? उसका रीज़न है, जैसे अभी मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूँ तो मेरे पास ये क्वेश्चन है 2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड क्यूब रूट ऑफ 7। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो इसकी पावर कुछ और है और इसकी पावर कुछ और है, तो इनको हम एक साथ नहीं लिख सकते, एक ही बार में नहीं लिख सकते। तो ऐसी फॉर्म को एक रेडिकल में कन्वर्ट करना इज़ इम्पॉसिबल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। आप ये चीज़ लिखकर इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, और उसके भी दो पार्ट्स कर लेते हैं जल्दी से। हम लोग एक पार्ट तो कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2। जो पार्ट नंबर 2 है उसमें उन्होंने कहा है 29 और उसके ऊपर है जी 1/2। अब ये उन्होंने कौन सी फॉर्म दी हुई है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि आपको ऊपर पावर नज़र आ रही होगी, तो ये कौन सी फॉर्म है जी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो कह रहे हैं राइट ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो जैसे हमने बात की थी, अगर ये चीज़ हो तो ये इक्वल होती है किसी भी चीज़ की पावर 1/2 के। तो अगर 1/2 है ऊपर तो हमने जस्ट अंडर रूट लगा देना, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म बन चुकी है। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, सिर्फ आपने उसको अंडर रूट में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद अगर हम लोग एक और क्वेश्चन कर लें, कोई थोड़ा सा मुश्किल जिसमें माइनस भी आ रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6 सॉरी। तो पार्ट नंबर 6 में 1/39 है और उसकी जो पावर है दैट इज़ -1/2। अब जो पावर है उसमें अगर माइनस आ जाए, यहाँ पर जैसे ये पावर में -1 आपको नज़र आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि उस पावर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, जैसे ये अंदर 1/39 है, इसको रेसिप्रोकल कर दें। कभी भी पावर को अगर हमें उसके साइन को चेंज करना हो तो हम अंदर वाली चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी 39 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 39/1, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
तो आपका ये वैल्यू का जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर जो पावर है वो 1/2 हो जाएगी, माइनस खत्म हो जाएगा। हमेशा माइनस को खत्म करने के लिए आप अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। एक क्वेश्चन है जहाँ पर इसको क्वेश्चन में दिया गया है कि -2/3 है, इसको +2/3 करने के लिए देखें इसके नीचे, जैसे मैंने कहा 39 के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह 216 के नीचे 1 है, 216 के नीचे 1 मौजूद है, आप उस 1 को ऊपर ले जाएं और 216 यानी 216 को नीचे ले आए तो ये 2/3 हो जाएगा। देखें रेसिप्रोकल करने से यहाँ भी साइन चेंज हो गया। इसी तरह आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर माइनस हो तो उसका साइन चेंज करना है, उसके बाद उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देना। तो 1/2 है तो बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना। लें जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम इसमें से भी कोई से 2 पार्ट्स कर लेते हैं। तो हम एक तो करेंगे पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हम लिख लेते हैं, दैट इज 4√10 और ऊपर आ गया 8 पावर। अब वो कह रहे हैं राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और जहां तक हो सके सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो रेडिकल के ऊपर ये वाली पावर मौजूद है 4, इसको कन्वर्ट कर देना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमारे पास ये चीज़ होती है ये बेसिकली इक्वल होती है किसी भी चीज़ की पावर 1/4 के। तो अभी हम 10 के ऊपर जो ये क्यूब रूट आपको नज़र आ रहा है इसको हटा के, सॉरी ये 4 रूट है, इसको हटा के 1/4 लिख देंगे और ऊपर जो पावर 8 है वो एज इट इज़ आएगी। और अब ये 4 और 8 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं एक स्टेप में, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/4, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 8 1 ज़र 8 तो 8/4 हो जाएगा। अब 4 और 8 कटिंग हो रही है, 4 2 ज़र 8 होता है, तो 10 की पावर क्या आ गया 2, जो कि इक्वल होता है 100 के। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ चुका है। आप इस तरह से इन सवालों को प्रॉपर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको यहाँ पर देखा कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और सिंप्लीफाई कर दें तो ये आंसर आ जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा हुआ है माइनस है और फिर क्यूब रूट ऑफ 5 है और ऊपर पावर 2 है। तो सिंपली हम अगेन दोबारा ये जो अंदर वाली पावर है इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, माइनस अपनी जगह वैसे ही रहेगा और 5 की पावर आ जाएगी 1/3। जैसे 4 था तो 1/4 हो गया, 3 है तो 1/3 हो जाएगा और इस पूरे के ऊपर पावर 2 है। बाकी आप इस 2 और इस 1/3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें लास्ट की तरह, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो -5 की पावर 2/3। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के भी बहुत से पार्ट्स हैं, यहाँ पर तकरीबन 9 पार्ट्स हैं। हम कोई से भी 2 जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 3 देख लेते हैं सबसे पहले। तो 3 में हमें कहा गया है 2 की पावर 2/3 जो कि मल्टीप्लाई हो रही है 2 की पावर 1/7 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पर एक ही बेस होगी, जैसे यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में आपको 2 नज़र आ रहा है, 2 की पावर 2/3 है, फिर 2 की पावर 1/7 है और 2 की पावर ही 1/2 है। तो आपको क्या करना है, 2 को एक ही बार लिखना है, 2 को 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों जो ऊपर के आपके पास 2 हैं ये दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी प्लस, तो 2/3 प्लस 1/7 और ये जो नीचे वाला आपको नज़र आ रही है वैल्यू 1/2 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 1/2। अब आप इसकी ये जो ऊपर 2 की पावर बनी है इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2 की पावर, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम क्या आ रहा है जी, एलसीएम आएगा, हमें इसका एलसीएम ले ही लेते हैं जल्दी जल्दी, 7 2 तो 3 1 ज़ा 3, तो ये ऑलमोस्ट ये सारों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 7 2 से 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस, अब हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 21 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 21। तो सबका ही एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने का तरीका बहुत सिंपल है, सबको सेम बनाना है हमें नीचे,
तो सबको मैंने 42 बनाने के लिए 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 6 से और 2 को 21 से, ताकि 42 बन जाए सारे के सारी वैल्यूज़। तो ऊपर आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 42। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 42 लिखेंगे एक ही बार और 28 प्लस 6 माइनस 21। तो 28 में से 21 चला जाए तो पीछे क्या बचेगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो 13 डिवाइडेड बाय 42 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के ही 6 पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 2187, साथ में दे दिया गया जी a की पावर 5, b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 और b की पावर 3। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर कोई वैल्यू नज़र आ रही हो, जैसे यहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू नज़र आ रही है 2187, तो इसका आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम लेके ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो 2187 का एलसीएम लेते हैं, 15, 15, 16 और 2 18, तो 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो 3 7 ज़ा और फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 पे तो 3 8 ज़ा, 3 1 ज़ा, फिर 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो कितने 3 हैं हमारे पास 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12, b की पावर 3 और ऊपर पावर आ गई 1/7। अब ये जो 7 है ये हम इन सब के ऊपर लगाएंगे वैल्यू। तो देख लेते हैं इसको आगे किस तरह। अब इसके बाद हम लोगों को ये जो a और b आपको दो जगह नज़र आ रहे हैं, इनको सिंगल करना है। यहाँ पर a और b ऊपर भी है और a और b नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा, इनके आपस में हमें माइनस करना है वैल्यूज़ को। तो 3 की पावर 7, a की पावर 5 है और ये जब 12 ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा। इसी तरह b की पावर 17 है और ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बाकी होल के ऊपर 1/7 वैसे ही मौजूद है। तो आगे चलते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 7, a की पावर -7 और b की पावर 14, 1/7। अब हम इस 1/7 को इन सब के ऊपर अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि इस होल के ऊपर पावर है तो सब के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं। a की पावर -7 की पावर 1/7 और b की पावर 14 की पावर 1/7। तो कटिंग हो रही है, ये 7 इस 7 से कट गया, ये 7 इस 7 से और 7 2 14 होता है। तो आपके पास बचेगा 3, a की पावर बचेगी -1 और b की पावर बचेगी 2। बाकी ये -1 है, यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो ये -1 है, इसको +1 करने के लिए आप इसको नीचे ले जाएं, जैसे 3b² डिवाइडेड बाय a। तो अब ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ताकि हम डायरेक्टली उसे ही सॉल्व कर लें और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें कहा गया x की पावर p है डिवाइडेड बाय x की पावर q है और होल की पावर p प्लस q है, और फिर आ जाता है y की पावर q, y की पावर r और होल की पावर जो है वो हमारे पास क्या है जी q प्लस r। इसी तरह z की पावर है जी r, नीचे z की पावर p और अब इसको z बोलते हैं वैसे, r प्लस p और मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर q की पावर स्क्वायर और y की पावर r स्क्वायर और आगे जगह नहीं है, हम नीचे लिख लेते हैं z की पावर p का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड जो चीज़ प्रूव करनी है वो एंड पे जो भी निकलेगा वो मैं बता दूंगा कि हमने क्या प्रूव करना था। तो अब अगर हम इसे लिखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि ये वाली जो q की वैल्यू है ये ऊपर जाके माइनस होगी, ये q सही से हम लिख लें तो p माइनस q हो जाएगा। बाकी आपके पास पहले ही p प्लस q ऊपर मौजूद है, यहाँ पर भी इसी तरह ये वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो y की पावर q माइनस r आ जाएगा
और होल के ऊपर q प्लस आर पहले ही मौजूद है। इसी तरह z r माइनस पी हो जाएगा और r प्लस पी पहले ही मौजूद है। x की पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर r का स्क्वायर और z का p का स्क्वायर। तो हम कुछ इस तरह से इनको लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो माइनस है और प्लस है इनको इकट्ठा इकट्ठा लिख लें क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो माइनस q और फिर ये जी p प्लस q। इसी तरह हमारे पास y और इसकी पावर q माइनस r और q प्लस r। और आगे अगर हम लोग z के ऊपर देखें तो z के ऊपर पावर आ जाएगी जी r माइनस पी और r प्लस पी, x की पावर q का स्क्वायर, y की पावर r का स्क्वायर और z की पावर p का स्क्वायर। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब अगर हम लोग एक आइडेंटिटी जो हम यूज़ करें जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको यहाँ पर ये जो तीन वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इनके ऊपर यही आइडेंटिटी देखने को मिल रही होगी कि सब में ए प्लस बी ए माइनस बी आपको नज़र आ रहा है। ऊपर ये जो पावर्स हैं यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और इसी तरह y के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और z की जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर q का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z लिखना है। सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया भाई, हाँ जी हमने तो z लिखना, तो z की पावर p का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये भी z x है और ये भी x है, तो इन x को अलग अलग लिखने की बजाय आप एक बार लिख के इनकी पावर्स को प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो क्यू स्क्वायर है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर, और ये दोनों कट भी जाएंगे। इसी तरह y के ऊपर जो पावर है दैट इज़ क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें आके ऐड हो जाएगी और ऐड होने के बाद कट भी जाएगी। इसी तरह z की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो पावर है दैट इज़ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू उसमें से जाके प्लस हो जाएगी तो पी स्क्वायर ऐड होगा तो ये इससे कट जाएगा। बाकी जो आपके पास वैल्यू बची दैट इज़ एक्स की पावर पी का स्क्वायर और वाई की पावर क्यू का स्क्वायर और जेड की पावर जी की पावर आर का स्क्वायर। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी। तो इस तरह से आप अपनी पूरी एक्सरसाइज 1.2 का प्रैक्टिस करें।